भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मिरहट्टी पंचायत के गंगटी गांव में विगत 10 दिन पूर्व 13,45,000 रुपया अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले में पीड़ित गिरीश तिवारी ने बताया कि 9 जून की रात में अज्ञात चोरों द्वारा घर में घुसकर 2 छोटे बक्से से 12 लाख का गहना, 1,45,000 नगद का रकम अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई है। यह भनक तब लगा जब 10 जून को सुबह नींद खुलने पर घर का दरबार खुला होने पर घर की छानबीन करने पर घर का 2 छोटे बक्से गायब होने पर खोजबीन किया गया। तभी घर के कुछ दूरी खेत में अज्ञात चोर द्वारा बक्सा फेंका मिला। तभी देखने पर देखा गया कि 12 लाख का गहना एवं 1,45,000 रुपए नगद गायब हैं। तभी आनन फानन में गांव के लोगों को कहने पर गांव के लोग जुटते हुए थाने में आवेदन देने की बात कहने पर स्थानीय थाना पुलिस को लिखित आवेदन दिया गया। तभी घटनास्थल पर थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने डॉगस्टांग पहुंचकर छानबीन करने पर कोई सुराग नहीं लग पाया है। यह घटना 10 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इसको लेकर परिजन एवं ग्रामीण परेशान हैं। गांव में रात्रि में संदिग्ध लोग घूमते नजर आने पर परिजन और ग्रामीण ने बार बार थाने को पेट्रोलिंग की बात कहने पर भी गाँव में पेट्रोलिंग गश्ती दल को नहीं भेजा जा रहा है। यह घटना 10 दिन बीत जाने के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई सुराग नहीं लगाने पर प्रशासन से भरोसा टूटता दिखाई दे रहा है। साथ ही ग्रामीणों में घटना को लेकर दहशत का माहौल कायम है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा, चोरी की घटना को अंजाम देने में गांव के कुछ लोग शामिल हो सकते हैं। इस पर प्रशासन को सख्ती बरतने की आवश्यकता है, जिससे साथी चोर प्रशासन के गिरफ्त में हो सके। और योगेंद्र नाथ ओझा मेरा नाम है, ग्राम गंगटी, थाना सुल्तानगंज, जिला भागलपुर। 9 तारीख के रात को यहाँ चोरी इनके यहाँ हुई थी, गिरीश तिवारी जी के यहाँ। सुबह जब इनके द्वारा हल्ला किया गया या मालूम हुआ, चिल्लाए, हमको भी बुलाए, हम लोग भी आके देखे तो देखे कि इनका गेट तो खुला हुआ था, बक्से सब वहाँ टूटे फूटे पड़े हुए थे और जितना गहने का सामान जिस बैग में रखा जाता है वो सब खोल कर इधर उधर चितराया हुआ था। साड़ी कुछ जो कम कीमत वाली थी वैसे पड़ी थी, कीमती साड़ी भी वो लोग लेके गए। अंदाज़ा आंकने पर यही हुआ कि 12 लाख से ऊपर का गहना गया है और नगद जो 35,000 इनके खुद के पत्नी के पास था और 1,10,000 इनके पतोह के पास था। मैंने टोटल 1,45,000 नगद गया है। उसके बाद हम ग्रामीण वगैरह सब विचार करके थाने पर गए, वहाँ FIR दर्ज कराया। और इंचार्ज साहब जो हैं लाल बहादुर जी, वो डॉग स्क्वाड के साथ आए, जाँच वोच किए, छतों पर भी चढ़े थे, सब कुछ देखे और कहे क्या कि हम इसको बहुत जल्दी तह तक जाएंगे। तह तक कहाँ तक गए नहीं गए, दूसरे दिन अखबार में भी उनका बयान आया था कि हम लोग संदिग्ध के जानकारी ले लिए हैं, अब वो कुछ दिन के अंदर पकड़े जाएंगे। कल भी पेपर में ही आया। आज 10 दिन हो गया लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पाए हैं। IO की जिनकी पोस्टिंग हुई थी श्री उमेश ठाकुर जी की, वो आए थे, उनसे भी रिक्वेस्ट किए थे। थानेदार साहब जिस दिन आए थे उनसे भी रिक्वेस्ट किए थे कि सर अक्सर आप लोग कटहरा जाते हैं, हमारे गाँव में चारों तरफ गोलाई में रोड घुमा हुआ है, एक राउंड लगा देने से गश्ती से कुछ खेती नहीं होगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। लेकिन आज तक वो लोग नहीं आए, पेट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं। इस बीच में एक दिन और आभास हुआ था, एक दूसरे मनैसी गांव में एक दूसरे घर में कि 2-3 लोग आए थे, दीवार भी छड़ पे थे, लेकिन लाइट जलने के बाद रूम में जब लाइट जला तो लोग जान गए कि जग गए हैं लोग, वो लोग भाग गए। ये सब भी बात उनको बताया गया IO साहब को। क्या लगता है सर, ये जो घटना घटी है चोरी का, तो क्या लगता है कहाँ के लोग होंगे, गांव के? देखिए, गांव का भी 1-2 आदमी तो जरूर मिला होगा, लेकिन हम किसको कह दें, समझ रहे हैं ना। लेकिन सिर्फ गांव के ही आदमी नहीं है, कुछ बाहर के भी आए थे और गांव के भी 1-2 आदमी का होगा इसमें। और उनके बिना राय के या बिना उनके हेल्प के कोई यहाँ गांव में आ भी नहीं पाएगा, क्योंकि गांव में दिन में भी लोग आते हैं तो कुत्ते सब बहुत अथी कर देते हैं, उनके ऊपर चढ़ाई करते हैं। जब गाँव का कोई आदमी रहेगा तो कुत्ता उतना भूकेगा भी नहीं। क्या नाम बताए सर? योगेंद्र नाथ ओझा। 9 तारीख की रात में मैं गिरीश तिवारी, ग्राम गंगटी, पंचायत मिरहट्टी का रहने वाला हूं। 9 बजे रात को मेरे यहाँ चोरी हुई थी। 9 की रात को 10 को सुबह जब हम घर से बाहर निकलने लगे अपना काम धाम करने के लिए, तो देखे कि मेरा मेन गेट खुला हुआ है। मेन गेट खुला देखने के बाद हम घर के अंदर गए तो पत्नी को जगाए तो पता चला कि उसके घर से 2 बक्से हमारे निकल गए हैं। हम लोग इधर उधर खोजने लगे कि और क्या गया है, नहीं गया है। उसके बाद बाहर निकले तो घर से करीब
500 फीट कहिए, पर एक बक्सा और उसके आगे एक दूसरा बक्सा खुला इसे पड़ा हुआ था। उसमें कपड़े फितर बितर थे, उसमें से जेवर और नगद जो था वो निकाल दिए थे। कुछ बढ़िया कीमती साड़ियाँ थी, उसको भी वो ले लिए थे, और से सब जो था वो सब वहीं छिड़िया के चले गए थे। उसके बाद हमने गांव वालों को बुलाया, दिखाया, सलाह हुआ कि थाने में FIR कराया जाए। उसके बाद करीब हम लोग 8:30 बजे यहाँ से गए थाना सुल्तानगंज। तो 9 बजे उनको एप्लीकेशन दिया गया। बक्से में लगभग 1,45,000 नगद और 12 लाख के जेवरात थे, जो सब निकाल लिए थे। वहाँ हम लोगों ने FIR कराया। उसी दिन वहाँ के थानेदार लाल बहादुर जी डॉग स्क्वाड के साथ आए, लेकिन वो डॉग स्क्वाड कुछ कर नहीं पाया और आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2-3 दिन के बाद फिर एक आए थे, हाँ, तो वो अपना लिख सुन के देख सुन के गए। पेपर में तो निकल रहा है कि हमने इसका उद्भेदन कर लिया है, लेकिन हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या उद्भेदन किए हैं, क्या है, जब कोई ने पकड़ न धकड़। और उस दिन से आए दिन गांव में असंदिग्ध लोग रात बिरात घूर रहे हैं। न पेट्रोलिंग होती है, न कोई गाड़ी आती है, न जांच होती है। हम लोग दहशत में हैं, परेशान हैं गाँव वासी सब। आप लोग पेट्रोलिंग के लिए मांग किए? हाँ, हम लोग पेट्रोलिंग के लिए मांग किए थे, लेकिन अभी एक ही दिन गाड़ी नहीं आई। इस घटना से कितना दिन बीत गया? 10 दिन हो गए ना। 10 दिन। 10 दिन कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुराग नहीं मिला? कोई सुराग नहीं मिला। न प्रशासन यहाँ का कोई एक्टिव नहीं है, नहीं लगा? नहीं है। क्या नाम बताया सर अपना? गिरीश तिवारी। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।